हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में टोटल 4 प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है मैकिंडर के अनुसार प्राचीन दुनिया के 3 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका को मिलाकर एक विश्वद्वीप बनता है। इस विश्वद्वीप के बाहर के क्षेत्रों को सुदूर बाहरी क्षेत्र कहा गया है। एक बार दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स। कह रहा है मैकिंडर के अनुसार प्राचीन दुनिया के तीनों महाद्वीप यानी यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका को मिलाकर एक विश्वद्वीप बनता है। इस विश्वद्वीप के बाहर के क्षेत्रों को सुदूर बाहरी क्षेत्र कहा गया है। और आगे कह रहा है विश्वद्वीप में संपूर्ण विश्व की 25% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के बाह्य यानी बाहरी क्षेत्रों में यहीं से जनसंख्या प्रवाहित होती रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। कह रहा है विश्वद्वीप के मध्यवर्ती आंतरिक स्थल को हृदय स्थल बताया गया। यह भाग सबसे कठिनाई से पहुंच वाला भाग माना गया। यह भाग मध्य एशियाई उत्तरी हिम के ढके प्रदेशों से लेकर अरेबिया में मरुस्थलीय प्रदेशों तक फैला है। सन 1919 में मैकिंडर ने इसमें पूर्वी यूरोप यानी यूरोपीय रूस को भी सम्मिलित किया। इस प्रकार सहारा के दक्षिण के मध्य अफ्रीकी भाग को भी अफ्रीकी गौड़ हृदय स्थल माना गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नवनिश्चयवाद। इसमें कह रहा है वर्तमान समय में भूगोलवेत्ताओं जिस विचारधारा को मानते हैं वह नवनिश्चयवाद की है। ग्रिफिथ टेलर ने इसे वैज्ञानिक नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ नवनिश्चयवाद बताया है। एक बार दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स। कह रहा है वर्तमान समय में भूगोलवेत्ता जिस विचारधारा को मानते हैं वह नवनिश्चयवाद की है। ग्रिफिथ टेलर ने इस वैज्ञानिक नवनिश्चयवाद रुको या जाओ नवनिश्चयवाद बताया है। नवनिश्चयवाद की मान्यता है कि ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और ना ही मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे, यही नवनिश्चयवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अंधकार युग से क्या तात्पर्य है, यानी कि अंधकार युग से क्या मतलब है। इसमें कह रहा है ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय ईसाई धर्मावलंबी देशों में अंधेरा युग कहलाता है। यानी ईसाई की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो समय था उसे क्या माना गया है, अंधेरा युग माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसका कारण यही है कि इस काल में भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, वरन बहुत सी धारणाओं और संकल्पनाओं पर अज्ञान का पर्दा छा गया था। पृथ्वी की आकृति को गोल के बजाय तस्तरी नुमा माना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे देखते हैं। तथा मध्य में धार्मिक तीर्थ स्थल यरूशलेम को रखा गया था। पृथ्वी के मानचित्र में स्वर्ग भी बनाया गया था तथा दूर के देशों में दैत्यों और दानवों के निवास की कल्पना की गई थी आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कोलंबस की खोज। अब कोलंबस खोज देख लेते हैं। कह रहा है जिनेवा निवासी
जेनोवा निवासी कोलंबस ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की। यानी अमेरिका की जो खोज की थी किसने की थी? कोलंबस ने की थी। आगे कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अपनी यात्रा का प्रारंभ 1473 में किया गया था। उसके द्वारा अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों जैसे डोमिनिका, जिसको हैती का पूर्व भाग माना जाता है, हैती का पूर्वी भाग, मेरीग्लाटे और ली द्वीप, जमैका, क्यूबा, कैप बर्डी द्वीप, ट्रिनिडाद, हैती तथा पश्चिमी द्वीप समूहों की खोज की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स।